नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में इसमें के प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ और सभी को आप ध्यान से यहाँ पर देखें। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये समय और कार्य से है, ध्यान रखिएगा। टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न है और इसमें का प्रश्न कल की शिफ्ट में बहुत पूछा गया। तो साथियों, कैसे हम इस प्रश्न को करेंगे आसान तरीके से, वो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको हर एक चीज़ का और हर एक आपके अंदर जो भी प्रश्न उठ रहा है उसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी और ए उसी काम को आपका 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इनको बोलते हैं जोड़े वाले प्रश्न। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन। उसके बाद देखिए, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन। और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। तो यहाँ पर जो मेथड लगती है वो लगती है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम मेथड। यहाँ से तीनों का लघुत्तम आएगा निकल के 60 और 12 से 60 जाएगा, 12 पंजे होता है 60, ध्यान रखिए। कितना होगा, 12 पंजे होगा आपका 60, 15 से जाएगा 15 चौक 60 और 20 से जाएगा 20 तिया 60। ठीक, फिर इन सभी को आपको जोड़ना है। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका 9, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, ए जो है आपके कितनी बार दिख रहा है आपको, तो ए आपको दिख रहा है 2 बार, ए से बी आपको दिख रहा है 2 बार और सी आपको दिख रहा है 2 बार। यानी कि ये ए बी सी कितनी बार दिख रहे हैं, सब डबल डबल दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर पहले आपने जोड़ा कितना हुआ, 12, 12 से आपको टोटल में भाग देना है। 12 पंजे कितना होता है दोस्तों, 60, कितना होता है 60। और ये जो 5 आया आपका निकल के, इसका आपको कर देना है। अब देखिए, ये सभी दो है, तो इस सभी का डबल कर दो, कितना हो गया 10। कहने का मतलब ये है, ये जो 10 आया, ये तीनों ने मिलकर कार्य किया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 10। कितना आया, 10 आया। अब देखिए ध्यान से, आपसे बोला क्या है यहाँ पर, वो देखें। आपसे बोला ये है कि सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर इधर देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं आपके, देखिए। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ पर आपको देखिए, अब आपसे पूछा किसका है, सी का। तो सी का आपको क्या देखना है कि भैया सी इनमें से कहाँ नहीं दिख रहा है। तो देखिए, सी यहाँ दिख रहा है इस जोड़े में, सी यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन सी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को कौन सा लेना है, ये 12। तो ए प्लस बी बराबर दोनों को आप लेंगे, तो ये कितना हो गया 12। तो यहां से आपका कितना है, 10 और 12 का जब आप लघुत्तम लेंगे, ऐसी संख्या जो 10 और 12 दोनों के पाड़े में आती है, तो क्या आती है, तो आती है आपकी 60। क्या आएगी दोस्तों, 60। अब देखिए, 10 से आप 60 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। और इस 12 से आप 60 में भाग देंगे, 12 पंचे कितना होता है, 60। चूंकि यहाँ पर ऊपर देखिए 3 है और यहाँ पर 2 बंदे हैं, तो यहाँ पर निकालना सी का है। तो जब तीनों में से 2 को घटा देंगे, तीसरा आएगा। तो यहाँ पर 6 में से 5 को घटाओ, कितना है, 1। और 1 से आप किसी भी संख्या में भाग दोगे, वही संख्या उत्तर होती है। तो यहाँ से कुल मिला के आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60। आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है आपका, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर आपको 8 दे रखा है और धनराशि आपको ज्ञात करनी। तो इसे इन्हें बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें बोलते हैं अंतर वाले प्रश्न। किनके, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाले इनको प्रश्न बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है 2 वर्ष का अंतर और एक होता है आपको 3 वर्ष का अंतर। इस वाले प्रश्न में 2 वर्ष का, चूंकि ये लगातार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। ये होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में होता है भैया कितना, 100 का स्क्वायर। डी मतलब होता है अंतर, पी मतलब होता है धनराशि और आर मतलब होती है आपकी दर। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहां से सूत्र जो बैठेगा आपका, ध्यान रखिएगा, जो सूत्र आपका यहां पर बैठने वाला है वो कौन सा बैठेगा कि भैया डी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो सूत्र तो आपका ये दिखाई दे रहा है ना आपको, डी बराबर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। और ये डी अंतर कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 8, तो मैं यहाँ रख दूंगा सीधा से इसकी जगह पे 8 बराबर पी मतलब धनराशि निकालनी है, इसको पी रहने दो। आर का स्क्वायर, तो आर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना दे रखा है आपको, 4। तो यहाँ पे 4 का आप कर देंगे स्क्वायर और बटे में आप किसके स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 100 का स्क्वायर। बात आ रही समझ में। आगे हम लोग इसको करेंगे तो 8 तो रहेगा ही रहेगा आपका, तो 8 तो यहाँ पर रहने दो, बराबर पी भी है। आर का वर्ग होता है भैया कितना, 16 बटे में 100 का वर्ग, मतलब 100 की जगह आप यहाँ पर डबल 0 और लगा दो। बात आ गई समझ में। अब ये 8 से आप इसको काट दो, 8 दूनी कितना हो गया 16 और 2 से आप काटोगे इसको तो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 000, 5000 उठ के इधर आ जाएंगे, ये 5000 बराबर में यहाँ क्या बच रहा है भैया, सिर्फ पी बच रहा है। और यही तो आपसे पूछा है, तो आंसर यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी कितना हो जाएगा, 5000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूत्र क्या हुआ, सूत्र ध्यान रखना है आपको, 2 वर्ष का अंतर। तो पी बराबर, माफ कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका डी बराबर पी आर स्क्वायर और बटे में क्या हो गया आपका 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने वर्ष का अंतर है, ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ष के अंतर का सूत्र है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका प्रश्न है यह है चक्रवर्ती ब्याज में गुणा पर आधारित। कौन सा है साथियों, तो ये है आपका, इसे बोला जाता है गुणा पर आधारित प्रश्न। सिंपल, कुछ नहीं करना है भाई, एक साइड इसमें लिख दो आप कितना वर्ष और एक साइड लिख दो आप गुणा। ठीक, तो शुरू में कितने वर्ष का बोल रहा है, तो शुरू में आपसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से 6 वर्ष, तो यहाँ से मैंने कर दिया 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ध्यान से ये दे रखा आपको 3 गुना। ठीक, ऐसे आगे पूछा है तो उसी दर से कितने वर्षों में, अब ये वाला आपसे पूछा है और कितना गुना हो जाएगा, तो फिर आपसे बोल रहा है सर हो जाएगा 27 गुना। अब करना कुछ नहीं होता है, आपको करना क्या है भाई, ये जो आपको यहाँ पर कोने में दिखाई दे रहे हैं ना 3 और 27, बस इनका रिश्ता देखो आपस में क्या रिलेशन है। तो आप गौर से देखोगे ना, तो ये 3 का जब हम घन करते हैं, 3 का घन तो क्या होता है 27, बस इसी घन को देखो, क्या बोला मैंने, 3 का घन क्या होता है 27, तो इसी घन का हम ठीक सामने वाले में आपस में गुणा करते हैं, तो 6 तिया आपका यहाँ से निकल के कितना आएगा, 18 वर्ष में यही धन कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया, 18। बताइए, यही प्रश्न आपसे हर एक शिफ्ट में लगातार पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब भैया करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जितनी राशि दे रखी उसको लिखो, कितना है 2750, गुणा करो। अब ये जो बाद वाला सदस्य इसको पहले लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 115, देखो लाभ होता है तो 100 में जोड़ देना है, ठीक है, और हानि होती है तो 100 में से घटा देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये खेल किसका है, परसेंट का, और बटे में पहला व्यक्ति, तो यहाँ भी लाभ हो रहा है 110 का, तो यहाँ पर 10 का, तो यहाँ हो गया 110। अब देखो ये 0 से 0 गया, इधर जब आप 11 से काटोगे इसको तो 11 दूनी होता है 22 और 5 बचा, 11 पंच हो गया 55, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 25 गुना आपने किया तो कितने से, 115 से, तो जब आपस में इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा 2875 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। इन प्रश्नों को अच्छे से करके जाए, ध्यान रखिएगा प्रत्येक शिफ्ट में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा जितने भी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अब ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है ये आप सभी साथियों के लिए होमवर्क में प्रश्न है, ये आपको करके बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि आपका आंसर क्या आया है, और इससे संबंधित मैं ट्रिकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें आपको दिक्कत ना है। फिलहाल आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करिएगा मुझे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।